हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवेशों के गुण। हम लोग इस वीडियो में आवेशों के गुणों को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आवेशों की योज्यता पढ़ेंगे और आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है, आवेशों का संरक्षण क्या होता है, सजातीय और विजातीय आवेश क्या होते हैं। इन सारे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए पूरा देखिए, जिससे आपको ये सारे टॉपिक जो अच्छे से समझ में आ सके। और साथ ही साथ अगर आपको नोट भी बनाना है तो साथ ही साथ आप पेन और कॉपी के साथ बैठिए और जितनी चीज़ें मैं बताऊँ आप साथ ही साथ उसको नोट करते रहें, ताकि आप एक अच्छा सा नोट भी बना सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आवेशों का गुण है वो होता है आवेशों का योज्यता, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आवेशों की योज्यता हेडिंग आप लिखेंगे अगर आप नोट बना रहे हैं तो, आवेशों की योज्यता, ये आपका पहला गुण है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेशों की योज्यता का मतलब क्या है? जैसे कि नाम से ही आप देखिए, इसमें क्या है, ऐड शब्द जुड़ा है। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। यानी अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई एक निकाय है, कोई एक तंत्र है, निकाय मतलब एक कोई सिस्टम है और उस पर बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक कोई निकाय है और इस पर बहुत सारे आवेश, कुछ Q1 Q2 -Q3 Q4 Q5 Q6 डॉट डॉट ऐसे करके Qn आवेश मान लीजिए इस पर उपस्थित हैं। Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 ऐसे डॉट डॉट, इसमें कुछ प्लस में है कुछ माइनस में, ऐसे करके सारे के सारे आवेश उपस्थित हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे निकाय पर टोटल कितने आवेश हैं, कुल आवेश आप बताओ, तो कुल आवेश जो होता है वो इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है और यही होता है आवेशों की योज्यता। यानी आप परिभाषा अगर लिखना चाहें तो लिखिए कि यदि या आप लिखेंगे कि किसी भी निकाय पर उपस्थित संपूर्ण आवेशों का कुल मान या कुल परिमाण उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें लिखता हूँ, आप साथ ही साथ उसको नोट करते चलेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे कि किसी भी निकाय पर उपस्थित, ये हेडिंग है, इसके अंतर्गत लिखेंगे किसी भी निकाय पर उपस्थित, किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेशों का कुल परिमाण, आवेशों का कुल परिमाण उस निकाय पर, उस निकाय पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेशों का जो टोटल परिमाण होता है वो उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक निकाय है और इस पर कुछ इस प्रकार से आवेश Qn आवेश उपस्थित है, जिसमें कुछ प्लस में और कुछ माइनस में है, तो टोटल जो परिमाण होगा आप लिखेंगे अर्थात सिग्मा क्यू यानी समेशन इसको बोलते हैं, और इसका जो मान होता है वो बीजगणितीय योग को प्रदर्शित करता है। तो सिग्मा क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका Q1, जैसे प्लस में है, दूसरा क्या माइनस में Q2 तो माइनस Q2, Q3 माइनस में है तो माइनस Q3, फिर Q4 प्लस में है तो प्लस Q4, Q5 भी प्लस में है तो प्लस Q5, Q6 भी प्लस है तो प्लस Q6, प्लस डॉट 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 Qn भी प्लस है तो प्लस Qn। और यही क्या होगा, आवेशों की योज्यता होती है। योज्यता का मतलब ये होता है जोड़ना, यानी किसी भी निकाय का कुल आवेश उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये आपका पहला गुण है आवेशों की योज्यता। सेकंड, दूसरा जो गुण होता है वो होता है सजातीय और विजातीय का। तो सेकंड हेडिंग लिखेंगे सजातीय आवेश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइक चार्ज। सजातीय आवेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइक चार्ज। अब ये लाइक चार्ज क्या होते हैं, एक होता है विजातीय आवेश, सेकंड वाला पढ़ते हैं। सजातीय आवेश क्या होते हैं, तो सजातीय आवेश ऐसे दो आवेश होते हैं जिनका परिमाण जो होता है बराबर होता है, परंतु प्रकृति भी उनकी समान होती है। यानी जिनका परिमाण और प्रकृति दोनों का दोनों क्या होता है, बराबर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सजातीय आवेश। जैसे मान लीजिए आपके पास दो आवेश हैं और दोनों के दोनों क्या है, प्लस हैं, और दोनों का परिमाण यानी एक कूलाम अगर ये है तो एक कूलाम ये भी हो, दो कूलाम ये है तो दो कूलाम ये भी हो, तो ऐसे आवेशों को हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय
सजातीय आवेश कहते हैं। ठीक, और इनके मध्य एक गुण होता है जो कि हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण का होता है। यानी इन दोनों आवेशों के बीच कार्यरत जो बल होता है, स्थिर विद्युत बल, वो हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण का होता है। यानी एक दूसरे को ये विपरीत दिशा में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित ही करते हैं। तो ये गुण आपको लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, ऐसे दो आवेश जिनका परिमाण बराबर परंतु प्रकृति विपरीत होती है, सजातीय माफ कीजिएगा, परंतु जिनका परिमाण तथा प्रकृति दोनों आप लिखेंगे, तो जिनका परिमाण तथा प्रकृति समान होती है, सजातीय आवेश कहलाते हैं। सजातीय आवेश कहलाते हैं। ऐसे दो आवेश जिनका परिमाण और प्रकृति समान होती है, सजातीय आवेश कहलाते हैं। जैसे में आपके पास ऐसे दो आवेश हो, जैसे प्लस प्लस ये चीज़, तो जैसे एग्जांपल नहीं बनता है। आप लिखेंगे आगे, इसमें एक फैक्ट है, नोट करेंगे। आप लिखेंगे सजातीय आवेशों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण होता है। यानी जो आपके सजातीय आवेश होते हैं उनके मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल ही कार्य करता है। तो ये हो गया आपका सजातीय आवेश। सेकंड है विजातीय आवेश। तो अगला हेडिंग लिखेंगे आप विजातीय आवेश, जिसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक चार्ज। ये सारे पॉइंट आप कॉपी में नोट करते रहेंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो, बहुत ही बेहतर नोट आप तैयार कर सकें। सेकंड आप लिखेंगे विजातीय आवेश। विजातीय आवेश जिसको अंग्रेजी होती है अनलाइक चार्ज। इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसे दो आवेश, देखो विजातीय आवेश क्या होते हैं, तो ऐसे दो आवेश जिनकी प्रकृति समान और परिमाण भी समान होता है, वो आपके विजातीय आवेश कहलाते, माफ कीजिएगा, जिनकी प्रकृति अलग अलग और परिमाण सेम होता है उसको हम लोग कहते हैं विजातीय आवेश। इनके मध्य क्या होता है, हमेशा आकर्षण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे दो आवेश जिनकी प्रकृति तथा परिमाण समान होते हैं, विजातीय आवेश कहलाते हैं। यानी ऐसे दो आवेश जिनकी प्रकृति और परिमाण दोनों समान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विजातीय आवेश कहते हैं। आगे लिखेंगे विजातीय आवेशों के मध्य, अब देखो एग्जाम्पल, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, या एक माइनस दूसरा प्लस, तो इस प्रकार के आवेश क्या होते हैं, आपके विजातीय आवेश कहलाते हैं। और इनके मध्य क्या होता है, हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे विजातीय आवेशों के मध्य सदैव आकर्षण बल कार्य करता है। विजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है, सदैव आकर्षण बल कार्य करता है। यानी ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये हो गया सजातीय और विजातीय आवेश। इसके बाद जो अगला गुण है, ये आपका दूसरा था, ये आपका तीसरा हो जाएगा। और जो इसका चौथा प्रॉपर्टी है वो है आवेशों का क्वांटमीकरण, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगला हेडिंग लिखेंगे आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण, अंग्रेजी होगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ
चार्ज, आवेशों का क्वांटमीकरण। अब आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि आवेशों के क्वांटमीकरण से क्या अभिप्राय है, या आवेशों के क्वांटमीकरण से क्या तात्पर्य होता है, या आवेशों के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से करके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 2 नंबर में। तो आवेशों का क्वांटमीकरण होता है कि जो आप जानते हैं कि आवेश जो होता है ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है। अभी अगला पॉइंट हम लोग यही पढ़ेंगे, आवेशों का संरक्षण। पहले इसको समझते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, आवेश को जब उत्पन्न करते हैं तो उस स्थिति में आवेशों का स्थानांतरण होता है, यानी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है वो क्या होता है, दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। अब आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के पूर्णांक गुणांक में ही होता है, और यही होता है आवेशों का क्वांटमीकरण। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए आपने एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा, तो जब आप रगड़ेंगे तो दोनों वस्तुएं क्या होती है, आवेशित होती हैं। आप पढ़े हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि घर्षण विधि से आप कैसे आवेशित करते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। तो जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इस स्थिति में इसमें से क्या होता है, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। तो जिससे निकलता है इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, धनावेशित होता है, जो ग्रहण करता है वो क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो इस प्रकार से दो आवेश उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाता है, वो सदैव के सदैव क्या होता है, हमेशा एक पूर्णांक गुणांक में ही जाएगा। पूर्णांक गुणांक का मतलब है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, यानी Q इक्वल टू एक फार्मूला होता है N इंटू ई। एन का मान सदैव क्या होगा, एक पूर्णांक मान में ही होगा। इस प्रकार से 4 5 6 1 2 3 4 करके ही होगा। ई क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का परिमाण है, यानी आवेश सदैव क्या होगा, पूर्णांक गुणांक में ही गति करेगा। यानी या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस प्रकार से ही इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ऐसा नहीं होगा कि 1/2 इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चली जाए, या 3/4 चला जाए, 3/6 चला जाए। ऐसे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों का अगर स्थानांतरण होगा तो वो सदैव के सदैव कैसे होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से होता है। और यही होता है आवेशों का क्वांटमीकरण। तो आप परिभाषा लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा में कि आवेशों का स्थानांतरण, यहाँ पर लिखेंगे आवेशों का स्थानांतरण सदैव, आवेशों का स्थानांतरण सदैव इलेक्ट्रॉनों के, आवेशों का स्थानांतरण सदैव इलेक्ट्रॉनों के पूर्णांक गुणांक में ही होता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सदैव क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के क्या होता है, पूर्णांक गुणांक में ही होता है। अर्थात आप फार्मूला लिखेंगे, अर्थात Q इज इक्वल टू N इंटू ई। जहाँ ये फार्मूला बड़े काम का है, इस पर कई सारे सवाल आपको मिलेंगे। जहाँ आपका जो N है वो 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक पूर्णांक संख्या ही हो सकता है। और ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनों का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या इसको हम लोग कहते हैं आवेशों का भी क्वांटमीकरण कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो होता है वो सदैव के सदैव क्या होता है, पूर्णांक गुणांक में ही होता है। इसके अलावा इसमें एक फैक्ट आप नोट करेंगे, एक वैज्ञानिक थे गैलमान, उन्होंने कुछ ऐसे कणों की भी खोज की बाद में, जिसमें उन्हें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वो +-1/3 इलेक्ट्रॉन या +-2/3 इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के कणों को हम लोग कहते हैं क्वार्क कण, जो कि एग्जाम में कभी कभार पूछता है कि क्वार्क कण क्या होते हैं। तो आप बताएंगे कि जब इलेक्ट्रॉन, कुछ कण ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण 1/3 इलेक्ट्रॉन या 2/3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऐसे कणों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्क कण कहते हैं। तो ये हमने आपको 4 गुण जो है आवेशों के बता दिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप एक नोट तैयार कीजिए। इसके बाद अगला गुण हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग अगला गुण पढ़ेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर एन क्या है, तो 1 2 3 4, ई क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का परिमाण होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये चीज़ आप याद कर लेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना परिमाण होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। ये मान आपको याद कर लेना है। इसके बाद अगला गुण है आवेशों का संरक्षण। हेडिंग लिखेंगे आवेशों का संरक्षण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का संरक्षण। अब आवेशों का संरक्षण क्या होता है, आप क्लास 9th
क्लास 10th सभी में पढ़े हैं। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण क्या होता है कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से आवेश संरक्षण भी होता है कि आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण, यानी आवेश जो होते हैं वो हमेशा एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं, ना तो आप इसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यही होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर इसको हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपने घर्षण से क्या किया, दो वस्तुओं को आवेशित किया। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हमने दो वस्तुओं को रगड़ा और एक पर क्या हुआ, प्लस चार्ज हुआ, एक पर क्या हुआ, माइनस चार्ज हुआ। प्लस चार्ज किस पर होता है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और माइनस क्या होता है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब मान लीजिए कि इसने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इस पर डबल प्लस चार्ज आ जाएगा। ये क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर डबल माइनस चार्ज आ जाएगा। या आप ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए ये 2 कूलाम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, और ये 2 कूलाम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो जो त्यागेगा वो प्लस में होगा, जो ग्रहण करेगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। अगर हम देखें इन दोनों के मध्य की इलेक्ट्रॉन जो है आवेश कितना उत्पन्न हुआ, तो अगर आवेश का टोटल परिमाण निकालेंगे तो अभी हमने एडिटिविटी में बताया कि टोटल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबका बीजगणितीय योग करते हैं। तो अगर इसका बीजगणितीय योग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, एक मान है +2 कूलाम और एक क्या है, -2 कूलाम। तो +2 -2 क्या होगा, विपरीत चिन्ह हमेशा घट जाते हैं, यानी आप देखेंगे तो टोटल जो आवेश हो कितना, 0 है। अब आवेश टोटल 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आवेश ना तो आपने उत्पन्न किया ना तो नष्ट ही किया। आवेश हुआ क्या, आवेश यहाँ से केवल दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो गया। तो यही होता है आपका आवेशों का संरक्षण। तो पहले हम क्या करते हैं, परिभाषा लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। बल्कि इसे आप क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं, ना तो आप इसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो ये आवेश के क्या थे, कुछ गुण थे। पहला गुण हमने आपको बताया एडिटिविटी, यानी आवेशों की योज्यता, जिसमें आप आवेशों का क्या करते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं। किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेशों का जो परिमाण होता है वो उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सेकंड हमने बताया आपको सजातीय और विजातीय आवेश के गुण। सजातीय आवेश क्या होते हैं, तो ऐसे दो आवेश जिनकी प्रकृति और परिमाण दोनों समान होते हैं, सजातीय आवेश कहलाते हैं। इन आवेशों के मध्य, यानी सजातीय आवेशों के मध्य हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। विजातीय आवेश क्या होते हैं, तो ऐसे दो आवेश जिनका परिमाण तो सेम होता है लेकिन प्रकृति अलग अलग होती है, जैसे एक प्लस एक माइनस है, दोनों का मान सेम है लेकिन प्रकृति अलग अलग है। इनके मध्य हमेशा क्या होगा, आकर्षण होता है। यहाँ पर आप लिखें, विजातीय आवेशों के मध्य सदैव क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है। थर्ड हमने आपको बताया आवेशों का क्वांटमीकरण एक है। आवेशों का क्वांटमीकरण, ये तो आपका थर्ड था, सेकंड सजातीय था। आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है, तो आवेशों का क्वांटमीकरण होता है कि आवेशों का जो स्थानांतरण होता है, यानी आदान प्रदान होता है, वो सदैव इलेक्ट्रॉनों के पूर्णांक गुणांक में होता है। यानी या तो वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से यह स्थानांतरण होगा। यानी यन का मान यहाँ पर, क्यों क्या आवेश है, यन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो यन का मान सदैव क्या होगा, एक पूर्णांक मान होगा, 1 2 3 4 5 करके ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका 1/2 3/4 इस प्रकार से नहीं होगा। आप यहाँ पर प्लस माइनस लगा सकते हैं, प्लस माइनस दोनों में इसका मान हो सकता है। इसके बाद क्वार्क कण एक है, ये चीज़ आपको याद कर लेना। क्वार्क कण किसे कहते हैं, तो गैलमान एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बाद में कुछ ऐसे कणों की खोज की जिस पर आवेश का जो परिमाण था वो 1/3 इलेक्ट्रॉन या 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर था। तो ऐसे कणों को हम लोग क्वार्क कण कहते हैं। इसके बाद आवेशों का संरक्षण है। आवेशों का संरक्षण क्या होता है, तो आवेशों के संरक्षण में कि आवेश को आप ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल इसका क्या होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण होता है। इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। तो ये आवेशों का आपका संरक्षण था। अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है कूलाम का नियम।
कूलाम का नियम क्या होता है? तो कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है उसका परिमाण ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था, और उसी नियम को हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। तो अगर आपको कूलाम का नियम पढ़ना है तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में आपको कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ये दोनों टॉपिक आपको करवाया जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक अच्छा सा नोट भी बना लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।